बड़ा ताकतवर पहलवान समझता था, मैं तो तुझे वालिहाना इंसान समझता था, मैं तो तुझे जंगी जवाब समझता था, मगर तू तो अनाड़ी अनाड़ी निकला, तू तो कमजोर निकला। तेरे घोड़े की जो सीन है वो तो ढीली पड़ गई है, वो तो कमजोर हो गई है। जैसे ही अरजक ने झुककर जीन को देखा, इमाम कासिम ने ऐसा वार फरमाया, ऐसा वार फरमाया, ऐसा वार फरमाया कि वो ताकतवर पहलवान इमाम कासिम के एक ही वार से तो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। करबला के मैदान में सबसे पहले हजरत हुर की शहादत हुई, उसके बाद में हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी का जब जिक्र आता है तो आपकी एक ऐसी शहादत है कि पूरी दुनिया के लिए, कयामत तक के लिए, लोगों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए एक जरिया है, एक याद करने का शोशा है। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी वो हैं कि जिनकी शादी को अभी सिर्फ 17 दिन गुजरे हैं, निकाह हो के सिर्फ 17 दिन का अरसा गुजरा है। आपकी माँ को पता चला करबला के मैदान में इमाम हुसैन तने तनहा मौजूद है, चंद लोग साथ में है। आपकी माँ ने फरमाया, बेटे क्या तुझे मालूम है नबी का नवासा मैदान करबला में अकेला मौजूद है। बेटे तेरा जिस नबी का मैं कलमा पढ़ती हूँ, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, उस नबी का नवासा तने तनहा मैदान कारजार में खड़ा हुआ है। मेरे बेटे मैं ये चाहती हूँ, मैंने तुझे बड़े नाज से पाला, बड़े नाजुक हालात में पाला, बड़े लाडो प्यार से पाला, मगर आज मेरी तमन्ना ये है कि तू अगर मेरे दूध का हक अदा करना चाहता है, अगर मेरे दिए हुए खून का हक अदा करना चाहता है, अगर मेरी परवरिश का सही नतीजा देना चाहता है, तो तेरी माँ की तमन्ना ये है कि तू इसी वक्त इमाम हुसैन के कदमों में जाकर हाजिर हो जा और उनके नाम पर अपनी जान का नजराना पेश कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जितने शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात आप देखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें, वो नौजवान के जिसकी शादी को भी 17 दिन गुजरे हैं। हमारा नौजवान तो कमरे से घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, मगर वाह रे आशिक है इमाम हुसैन, वाह रे नबी के जानिसार, तूने अपनी माँ की तमन्ना पर और इमाम हुसैन की मोहब्बत पर दुल्हन को छोड़ दिया। अब दुल्हन के पास में पहुंचते हैं, इजाजत चाहते हैं। ऐ मेरी दुल्हन, मेरी नई दुल्हन, तूने मेरे खातिर मेरे निकाह में आने के बाद में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, तू सब कुछ छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आ गई है। मगर मैं तुझसे और तेरे हक से जो है मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अब तेरे ख्याल के खातिर नहीं बल्कि अपनी जान को इमाम हुसैन की बारगाह में देने के लिए जा रहा हूँ। तेरी क्या राय है, तेरी क्या रजा है? अल्लाहु अकबर। दुल्हन भी दुल्हन थी, ईमान वाली थी, आशिका थी, नबी की सच्ची वफादार और फातिमा की सच्ची कनीज थी। दुल्हन ने कहा, मेरे शोहर वफाशियार, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशनसीबी की बात क्या होगी कि जब मैदान महशर में आप इमाम हुसैन के करीब में खड़े होकर और उनकी जमात में शामिल हो जाएंगे, तो मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मैं नबी के नवासे के सच्चे साथी की मैदान महशर में दुल्हन कही जाऊं। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। हज़रात दुल्हन ने इजाजत देती, नबी पाक के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाते हैं और अरीजा पेश करते हैं, सरकार मुझे लड़ने की इजाजत दे दी जाए। होता यह है कि ये इमाम हुसैन का जानिसार बड़ी बहादुरी और बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ में यजीदी भेड़ियों का मुकाबला करता है। और आप समझते हैं कि कितना बड़ा लश्कर जरकार यजीदियों का था। 22,000 की तादाद पर मुश्तमिल इतना बड़ा लश्कर, इन्होंने कई यजीदियों को, कई कुफियों को वासिले जहन्नम फरमाया, मगर आखिर में जाने जाना से जा मिलने के लिए जामे शहादत को नोश फरमा लिया और इमाम पाक की तरफ देख करके दुनिया से
ان کے قبض انصری سے روح پر پرواز کر دی جاتی ہے. تمام حضرات مل کر پڑھ لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کے نواسے کا ایک اور جانثار جامع شہادت نوش فرما کر کے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حضرات محترم اس کے بعد میں کئی اور شہادتیں ہوتی ہیں, کئی اور نبی کے نواسے کے جانثار میدان میں جا کر کے لڑتے ہیں. اس کے بعد میں امام قاسم, امام حسن حضرت امام حسین کے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, مجھے بھی لڑائی کی اجازت عطا فرمائیے, میں بھی آپ کے نام پر اور آپ کی محبت میں جامع شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں. حضرات امام حسین نے فرمایا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں کیسے جنگ میں جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں اور تمہیں کیسے میں دم توڑتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں, تمہیں کیسے زخموں میں چور چور ہوتا ہوا میں دیکھ سکتا ہوں. امام قاسم کے حتی الامکان اصرار کے بعد میں بھی امام حسین نے اجازت عطا نہ فرمائی. اللہ اکبر. امام قاسم سخت پریشان ہو گئے, ہیجانی کیفیت میں آ گئے, تکلیف زدہ ہو گئے کہ چچا جان جنگ میں جانے کی اور میدان رن میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ان کو خیال آیا کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم امام حسن نے مجھے وصیت فرمائی تھی اور فرمایا تھا بیٹا جب بھی تم پر سخت تکلیف مسلط ہو جائے, جب تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ تو امام حسن نے ایک تعویذ ان کو دیا تھا, انہوں نے اسے اپنے بازو پر باندھ لیا تھا. امام حسن نے فرمایا تھا میرے بیٹے قاسم جب بھی تم کسی پریشانی میں پھنس جاؤ, کسی کوئی مسئلے کے اندر تم الجھ جاؤ تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا, انشاءاللہ تمہاری وہ مصیبت دور ہو جائے گی, تمہارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فوراً خیال آتا ہے, امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان میرے والد محترم نے یہ تعویذ لکھ کر کے میرے بازو میں باندھا تھا, آج اس کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے, آج اس کو دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. امام قاسم وہ تعویذ کھولتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا تھا میرے بیٹے قاسم میری یہ وصیت ہے تم کو کہ جب کربلا کے میدان میں میرے بھائی کے سامنے یزید کا لشکر جرار کھڑا ہو اور میرا بھائی تنے تنہا کربلا کے میدان میں موجود ہو تو میری یہ وصیت ہے تم کو کہ میرے بھائی حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینا, میرے حسین کی محبت میں اپنی جان کا خیال نہ کرنا. اللہ اکبر. یہ دیکھنا تھا. امام قاسم خوشی سے مچل جاتے ہیں, مسرت و شادمانی میں گھوم جاتے ہیں اور عرض کرتے چچا جان دیکھیے ابا کی جانب سے یہی حکم ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کا معرکہ یہ کتنے دنوں کے بعد میں ہوا, امام حسن نے کب انتقال فرما لیا. گویا کہ نبی کا نواسا امام حسن کو اس بات کی خبر ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب حسین کو یزیدی بھیڑیے میدان کارزار میں گھیر لیں گے. جب حسن کو اس بات کی خبر ہے اور وہ اس کی تعلیم اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں تو میرا ایمان کہتا ہے جب علی کو, جب فاطمہ کو اپنے بیٹے کے اس منظر کی خبر ملی ہوگی تو وہ گھبرائے نہیں بلکہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اے پروردگار ہمارے بیٹے کو تو اس امتحان کے اندر فتح, نصرت اور کامیابی کی اور شادمانی کا جام نصیب فرما. حضرات بچنے کی دعا نہیں فرمائی کہ اس مصیبت سے دور فرما دے, بلکہ کامیابی کی دعا فرمائی ہے, کامیاب ہونے کی دعا فرمائی ہے. حضرت امام قاسم بڑے بہادر, بڑے طاقتور, بڑے ہمت والے, اجازت مل گئی میدان کارزار میں اتر گئے, رنگ کے میدان میں اتر گئے اور آپ نے رجز کا اشعار پڑھے اور ارشاد فرمایا کون ہے جس کو اپنی موت بلا رہی ہو, جسے اگر اپنی موت سے ملاقات کرنا ہو تو وہ امام حسن کے بیٹے قاسم کا مقابلہ کر لے. اس طرح کے رجز کے اشعار جب آپ نے پڑھے تو یزیدیوں کے دل میں خوف طاری ہو گیا, غلبہ طاری ہو گیا, کوئی سامنے آنے تیار نہیں. ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچا یار نبی کے نواسے امام حسن کے جب ایک چھوٹے سے بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. گھبرا گیا ابن سعد. اس نے اپنی فوج کے اندر ایک بڑے پہلوان جس کا نام ارزق تھا اس کو بلایا. اس نے کہا دیکھتے نہیں پوری فوج کے اندر سے, پورے لشکر کے اندر سے امام قاسم کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں, تم کیوں نہیں جاتے ہو. ارزق نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ
छोटा सा नौजवान, इनकी उम्र शरीफ उस वक्त में 22 साल की थी, कहने लग गया इनके सामने मैं जाऊंगा ये तो मेरी सख्त तौहीन है। अरे मेरे बारे में तो शाम के लोग जानते हैं, मेरी जंग के लड़ने के तरीके के बारे में तो इराक में चर्चा होता है, मेरी ताकत का लोहा तो दूर दूर तक मशहूर है। मैं इस बच्चे से लड़ करके जो है अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा, ऐ अर्ज़क तू कैसी बात कर रहा है, कैसी बातें तू बता रहा है? अरे इनको कम न समझ, इनको कमजोर ना जान। अरे ये वो है कि जिनके बाप अली शेर खुदा कहा जाता है, जिनके बाप को अलीउल मुर्तदा कहा जाता है, हैदर करार कहा जाता है, रब का शेर कहा जाता है। अरे जब इनके बाप की शान का आलम यह है तो इनकी ताकत का आलम क्या होगा? इन्हें कमजोर ना जान, इन्हें आसान ना समझ। अल्लाह अकबर। अर्ज़क ने कहा ठीक है मैं तो नहीं लड़ूंगा, मगर मेरे बेटे को इनके मुकाबले में लड़ने के लिए भेज दूंगा। उसके 4 बेटे थे, एक बेटे को भेजता है, सोच रहा था फौरन जाएगा, जाकर के नबी के नवासे के बेटे को जाकर के कत्ल कर देगा। अर्ज़क का बेटा मैदान में पहुंचा, अल्लाह अकबर, नई तलवार है, तेज तलवार है, ऊंचा घोड़ा है, नबी के नवासे के बेटे के सामने, इमाम कासिम के सामने जब आया, अल्लाह अकबर, तो इमाम कासिम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, कैसा तेरा बाप है कि मेरे सामने मेरे मुकाबले में मरने के लिए तुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। इस तरह की बातें जब फरमाई तो उसने कुछ कहने की कोशिश की, नजदीक आना चाहा, नबी के शहजादे के शेर ने ऐसा वार किया, खंजर पेट में घोंप दिया, घोड़े से गिरा दिया और बाल पकड़कर घसीटा, तो जालिम का बेटा जालिम वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। इब्ने साद के सिपाही अर्ज़क ने जब ये मंजर देखा तो लरस कर रह गया। 3 बेटे और थे, एक के बाद में एक भेजता रहा, एक के बाद में एक भेजता रहा। नबी के नवासे का शहजादा काटता रहा, मारता रहा, दौड़ाता रहा, वासिले जहन्नम करता रहा। ये मंजर देखकर यजीदियों के दिल कांप रहे हैं, यजीदियों के दिल थर्रा रहे हैं, यजीदी डर रहे हैं, खोट खा रहे हैं। अब वो अर्ज़क जो इनको कमजोर जान रहा था, जो इनको आसान जान रहा था, मजबूर इनके मुकाबले में आना पड़ा। अल्लाहु अकबर। अर्ज़क जैसे ही मुकाबले में आया, आंखों से आंसू है, तूने मेरे 4 बेटों को कत्ल कर दिया, अब तू नहीं बचेगा। इमाम कासिम के जैसे ही नजदीक आया तो क्या देखता है कि इमाम कासिम के हाथ में वही तलवार है जो अर्ज़क के बेटे के हाथ में थी। यानी इमाम कासिम ने अर्ज़क के बेटे की तलवार को ले लिया और अपने हाथ में पकड़ लिया। तो अर्ज़क ने कहा, ये तुमने क्या किया, मेरे बेटे की तलवार तुम्हारे पास में कैसे आ गई? तो इमाम कासिम ने फरमाया, ये तलवार तेरे बेटे ने मुझे दी है। तेरा बेटा मरते मरते कह रहा था, जल्द ही मेरे बाप को मुझसे मिला देना, जल्द ही मेरे बाप को मेरे पास में भेज देना। अल्लाहु अकबर। ये जारिहाना और ये ताकत बनाना, ये हिम्मत बनाना अल्फाज देखकर अर्ज़क जो बड़ा पहलवान था उसके पैरों में कपकपी आ गई, डरने लग गया। इमाम कासिम जैसे ही नजदीक आए, आपने इरशाद फरमाया, मैं तो तुझे बड़ा ताकतवर पहलवान समझता था, मैं तो तुझे वालिहाना इंसान समझता था, मैं तो तुझे जंगी जहाज समझता था, मगर तू तो अनाड़ी निकला, तू तो कमजोर निकला। तेरे घोड़े की जो जीन है वो तो ढीली पड़ गई है, वो तो कमजोर हो गई है। जैसे ही अर्ज़क ने झुककर जीन को देखा, इमाम कासिम ने ऐसा वार फरमाया, ऐसा वार फरमाया, ऐसा वार फरमाया कि वो ताकतवर पहलवान इमाम कासिम के एक ही वार से 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। अल्लाहु अकबर। इस तरह से नबी के नवासे का एक शहजादा जिसका नाम इमाम कासिम है, और ये आलम तब है जब 3 दिन से पानी को नहीं पिया, जब सही से खाना नहीं खाया, इबादत में कमी नहीं, तिलावत में कमी नहीं, जिक्र और शुक्र में कमी नहीं, और जंग के मैदान में जब आते हैं तो बड़े बड़े तुर्रम खां जमीन पर पड़े हुए नजर आते हैं। हज़रात, अब इमाम कासिम ने इरादा फरमाया कि इब्ने साद जो है ये लश्कर कल्ब में, यानी लश्कर के बीच में मौजूद है। घोड़ा दौड़ाया और आपने इरादा फरमाया, इस खबीस को सबसे पहले मारता हूं, इसको जाकर के मारता हूं। बहुत सारे यजीदियों को आपने वासिले जहन्नम फरमाया, और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जब इब्ने साद के करीब पहुंचने लगे तो फौज ने चारों तरफ से घेराव कर लिया। एक के बाद में तीर आते रहे, नेज़े चलते रहे, तलवारों के घाव लगते रहे। नबी का शेर, हुसैन का बेटा, हसन का बेटा, हुसैन का भतीजा लड़ता रहा, दौड़ाता रहा, मारता रहा, यजीदियों को वासिले जहन्नम करता रहा। मगर हज़रात, इम्तिहान का वक्त था,
नबी पाक के हाथ से जामे कौसर का वक्त आ गया था, जामे कौसर नौश फरमाने का वक्त आ गया था। इमाम कासिम के जिसमें अथर पर एक के बाद एक जख्म लगते रहे, घाव आते रहे, यहां तक कि 27 घाव बड़े बड़े जख्म आपके जिस्म मुबारक पर लग गए। और जब आप तलवार की जद में आए, किसी जालिम ने ऐसा वार फरमाया कि आप घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आए। आपने अपने चाचा को पुकारा, इमाम हुसैन को पुकारा, ए अखी या अभी हमारी खबर लीजिए, या अभी हमारी खबर लीजिए। इमाम हुसैन फौरन आए, इमाम कासिम को अपने हाथ में उठाया, हाथ में उठाने के बाद में लिटा करके खैमे में ले गए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की गोद में इमाम कासिम सर रखे हुए हैं, अन करीब जामे शहादत नोश फरमाने वाले हैं। इमाम हुसैन चेहरे मुबारक से खून को साफ कर रहे हैं, गर्द को साफ कर रहे हैं। क्या मंजर होगा, नबी का नवासा अपने हाथ में अपने बेटे को शहीद होता हुआ देख रहा है, अपने बेटे को दुनिया से जाता हुआ देख रहा है। अन करीब वो वक्त आया कि इमाम कासिम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और नबी के दीन की खातिर, नबी की नामूस की खातिर, शरीयत मुस्तफा की खातिर, हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत को नोश फरमा लिया। सब पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद में आपके 3 भाई और थे, उन्होंने भी एक के बाद एक में जाकर के यजीदियों से मुकाबला किया और न जाने कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम फरमाया। और आप खुद भी जाने शहादत नोश फरमा लेते हैं। हज़ार शहादतों का सिलसिला लगा हुआ है, एक के बाद दीगर जानी साराने अहले बैत और इन जानी साराने इमाम हुसैन जामे शहादत को नोश फरमा रहे हैं। हज़रात वो वक्त आया जबकि अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की, ऐ भाईजान, अब मुझसे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती, अब मुझसे अपने बेटी सकीना की प्यास नहीं देखी जाती, अब मुझसे नन्हे अली असगर का रोना नहीं देखा जाता। ऐ भाईजान, मुझे इजाजत अता फरमाइए कि मैं जाकर इन यजीदियों से इनके जबर और इनके जुल्म का मुकाबला करूं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुमको कैसे इजाजत देता हूं, अरे तुम ही तो हो जिसके हाथ में हमारा झंडा मौजूद है, जिसके हाथ में हमारा अलम मौजूद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं कैसे इजाजत दे सकता हूं तुमको, अरे तुम ही तो हमारे खैमे की निगहबानी करते हो, तुम ना होगे तो निगहबानी कौन करेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बारंबार हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला ने आजिज़ाना इसरार किया तो इमाम हुसैन ने इजाजत अता फरमा दी। मुख्तसर के साथ में मैं आपको बताने लगा हूं, नबी का शेर और इमाम हुसैन का भाई, नबी का जानिसार, अहले बैत का चिराग, हज़रात इन जंग के मैदान में उतरता है तो कैसी शान लेके उतरता है, एक के बाद एक यजीदियों पे हमला करता है तो यजीदियों की धूलें लग जाती है, यजीदी भागने लग जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं खलबली मचा देते हैं, गाजर मूली की तरह यजीदियों के सरों को काट रहे हैं, यजीदी जमीन पर गिर रहे हैं, यजीदियों के अंदर हैबत पड़ गई है, खौफ का मकाम तारी हो गया है, रात परेशान हो रहे हैं, यजीदी देख रहे हैं अब क्या किया जाए। हज़रत अब्बास अलमबरदार के इस पास में मशकीज़ा है, आपने सोचा था कि मैं पानी भर करके खैमों तक पहुंचा दूंगा तो सकीना को पानी मिल जाएगा, नन्हे अली असगर को पानी मिल जाएगा, अहले बैत अतार को पानी मिल जाएगा। हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला यजीदियों को ढेर करते करते, मुकाबला करते करते, वासिले जहन्नम करते करते नहरे फरात पर पहुंच जाते हैं। नहरे फरात पर पहुंचने के बाद में मशकीज़े को भरते हैं और हाथ में चुल्लू भर के पानी लेते हैं, पीने का इरादा करते हैं तो जहन के अंदर नन्हे अली असगर का रोना आ जाता है, सकीना की प्यास आ जाती है, अहले बैत अतार का ख्याल आ जाता है। आप चुल्लू से पानी को गिरा देते हैं और नहरे फरात को मुखातिब करके कहते हैं, ऐ नहरे फरात, गवाह रहना, अब्बास अलमबरदार उस वक्त तक पानी नहीं पिएगा जब तक कि अहले बैत अतार पानी नहीं पी लेंगे, जब तक कि मेरा अली असगर पानी से सैराब नहीं हो जाएगा, जब तक कि सकीना पानी नहीं पी लेती है। हज़रात मोहतरम घोड़े पर सवार थे, आपने अपने घोड़े को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे घोड़े तू ही पानी पी ले। हज़रात जब इमाम को पानी ना मिल सका था तो जानवरों को पानी कैसे मिलता। हज़रात जानवर हुआ करता है, आप देखते हैं जानवर को तमीज नहीं होती, जानवर को अकल नहीं होती, मगर खुदा की कसम जो नबी वाले होते हैं ना, जो पाक दामन होते हैं, जो सच्चे पक्के वफादार होते हैं, उनके जानवर भी वफादार हुआ करते हैं, उनके जानवर भी अलग मकाम रखा करते हैं। अब्बास अलमबरदार ने अपने घोड़े की जानिब इशारा फरमाया, पानी पीने का इशारा फरमाया। घोड़ा नहरे फरात की तरफ मुंडी को झुकाता है मगर
पानी नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है। अब्बास अलंबरदार कई मतलब उसको मौका देते हैं, मगर घोड़ा पानी नहीं पीता। गोया के बजवाने हाल से वो जानवर, वो सवारी अब्बास अलंबरदार से कह रही है, अरे जब आका पानी नहीं पी रहा है तो गुलाम कैसे पानी पिएगा? जब सवार पानी नहीं पी रहा है तो सवारी कैसे पानी पिएगी? अरे जिनकी सवारी की पाकीज़गी का आलम ये होगा तो उनके गुलामों की पाकीज़गी का आलम क्या होगा? हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशकीज़ा भरते हैं और भरने के बाद में खैमों की तरफ रुख फरमाते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, खैमे की तरफ रुख फरमाते हैं, मारते जा रहे हैं, दुड़ाते जा रहे हैं, वासिले जहन्नम करते जा रहे हैं। इब्ने साद ने देखा कि अब्बास मशकीज़ा भरकर खैमों की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो इब्ने अब्बास ने अपने सिपाहियों से पुकार कर कहा, अरे लश्कर वालों, मेरे सिपाहियों, अब्बास पानी का एक कतरा भी खैमों की तरफ ना ले जाने पाए, इसलिए कि अगर नबी के खानदान वालों को पानी मिल गया, उनकी प्यास बुझ गई, उन तक पानी पहुंच गया, तो नबी के खानदान का एक बच्चा पूरे यजीद के लश्कर को हराने के लिए काफी हो जाएगा। हज़रात, ये दौड़ लगवाई गई, ये कहा गया, जालिमों ने पीछा किया, हजरत अब्बास अलंबरदार मुकाबला कर रहे हैं, मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मगर भेड़ियों की तरह, जंगली कुत्तों की तरह घेर लेते हैं हजरत अब्बास को। और किसी जालिम ने आपके दाहिने बाजू पर, सीधे बाजू पर ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि नबी के शहजादे का, अली के बेटे का दस्ते मुबारक कर जाता है, हाथ कट जाता है। आप फौरन मशकीज़ा उठा करके अपने बाएं बाजू पर डालते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर किसी जालिम ने ऐसा वार किया, ऐसी तलवार मारी कि आपका बायां बाजू भी कट जाता है, आपका बायां बाजू भी कट के गिर जाता है। अल्लाह अकबर। अब मशकीज़ा आप अपने मुंह के अंदर दबा लेते हैं, अपने दांतों के अंदर दबा लेते हैं और घोड़े को एड़ लगाते हुए खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यजीदी भेड़ियों की ये कोशिश है कि पानी का एक कतरा भी इमाम हुसैन के जानिसारों तक न पहुंचने पाए, पानी का एक कतरा भी खैमे हुसैन तक न पहुंचने पाए। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा तीर चलाया जो मशकीज़े के अंदर लग गया और मशकीज़े के अंदर सुराख हो जाता है, पानी सारा बह जाता है, हत्ता के चूर चूर हजरत अब्बास अलंबरदार जख्मों के अंदर हो जाते हैं, लहू लुहान हो जाते हैं, जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। जब खैमे के नजदीक हो पहुंचते हैं तो पुकार कर इमाम हुसैन को बुलाते हैं, या अखी हमारी खबर लीजिए, या अखी हमारी खबर लीजिए, या खाहु अधिक अखाका, या खाहु अधिक अखाका, ऐ भाईजान हमारी खबर लीजिए। इमाम हुसैन जब दौड़ करके आए तो क्या देखते हैं, हजरत अब्बास अलंबरदार के दोनों बाजू शहीद हो जाते हैं, आपका सीना जख्मों से छल्ली छल्ली हो जाता है, सीधा पड़ा है, तीरों तलवार के घाव लगे हुए हैं। आपने अपनी आगोश में लिया और आपके चेहरे से खूनो गर्द को साफ किया और सब्र की तलकीन फरमाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या मंजर होगा, क्या मौका होगा, आसमान भी देख रहा होगा, सूरज की निगाहें भी जमी हुई होगी कि अल्लाह ने नबी के नवासे को कैसा जिगर अता फरमाया है, कैसा हौसला दिया है कि बेटे की कुर्बानी पर भी गमज़दा नहीं है, बेटे की कुर्बानी पर भी हार नहीं मान रहा है, बेटे की कुर्बानी पर भी पीछे नहीं हट रहा है और अपने भाई की कुर्बानी पर भी पीछे नहीं हट रहा है। हजरत अब्बास अलंबरदार ने भी इमाम हुसैन की मोहब्बत में और नबी के दीन के खातिर, शरीयत मुतहरा के खातिर जामे शहादत को नोश फरमा लिया। सब पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद में के बाद दीगर शहादत होती रही। उसके बाद में आपके नौनिहाल, आपके बेटे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसकी उम्र शरीफ 18 बरस है, जिनकी उम्र शरीफ 18 बरस है, आपकी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ अब्बा जान मुझे भी रण में जाने की इजाजत दीजिए, मुझे भी जंग के अंदर लड़ने की इजाजत दीजिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शौक शहादत दिल के अंदर बस गया है, दिल के अंदर तमन्ना है जामे शहादत पीने की। रात उसे कौन रख सकता है, उसे कौन ठहरा कर सकता है कि जिसके दिल के अंदर नबी की मोहब्बत आ गई हो और वो किसी चीज को चाहे वो चीज उसे ना मिल सके।
सके, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, अब्बा जान मुझे भी रन में जाने की इजाजत अता फरमाइए, मुझे भी रन में जाने की इजाजत अता फरमाइए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली अकबर के कहने के बाद में आपने मना फरमाया, मगर इसरार के बाद में, बार बार कहने के बाद में आपने हजरत अली अकबर को रन में जाने की इजाजत अता फरमा दी। अब क्या था, इमाम हुसैन का शहजादा है, नबी के नवासे का बेटा है, शहजादा इमाम हुसैन है, जंग के मैदान में उतरता है तो नजराने दिखा देता है, जो है जलवे दिखा देता है। यजीदी भेड़ियों की जो है हालत खराब हो जाती है, न जाने कितने यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हैं। हजरत अली अकबर की उम्र शरीफ 18 बरस है, देखने में चेहरा बड़ा खूबसूरत है, बड़ी नाजुक है। हजरत इब्ने साद ने जब ये मंजर देखा कि हुसैन का बेटा किसी से हार नहीं रहा है, किसी से पीछे नहीं हट रहा है, मारता जा रहा है, कत्ल करता जा रहा है, घरों से सिरों को अलग कर रहा है। हजरत अली अकबर काटते काटते आपको प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ तो अब्बा जान की बारगाह में आए, अल अतस या अबा, यानी अब्बा जान प्यास, हाय प्यास लग रही है। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं, या इमाम अली मकाम, या अभी ए अब्बा जान हमको पानी अता कीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे बेटे ये पानी पीने की जगह नहीं है, ये पानी ढूंढने की जगह नहीं है मेरे बेटे, अब तुम्हें दुनिया का पानी नहीं बल्कि नाना के हाथ से जामे कोसर मिलेगा, जामे कोसर अता करने होने वाला है। जब हजरत अली अकबर ने बार बार इसरार फरमाया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटे जब मैं छोटा था, जब मुझको प्यास लगती थी तो प्यारे नाना जहान अपनी ज़बान मुबारक मेरे मुंह के अंदर डाल देते थे, मुझे कभी प्यास फिर महसूस नहीं हुआ करती थी। ऐ बेटे अगर तुमको प्यास लग रही है तो जिस ज़बान ने नबी की ज़बान को चूसा है, आओ तुम वो ज़बान चूस लो, आओ तुम उस ज़बान का मजा चख लो। हजरत अली अकबर के मुंह मुबारक में इमाम हुसैन अपनी ज़बान मुबारक दाखिल करते हैं। फिर क्या था, आपके जिस्म के अंदर दोबारा ताकत आ जाती है, दोबारा जज्बा आ जाता है, दोबारा हिम्मत आ जाती है, आप फिर से मैदान जंग के अंदर दाखिल होते हैं और यजीदियों से मुकाबला करते हैं, उनको ढेर कर देते हैं। एक तरफ देखते हैं लाशें ही लाशें नजर आ रही है। इब्ने साद परेशान हो गया, उसने एक बहुत बड़े जंगी को अपने पास में बुलाया और कहा, हुसैन का बेटा अगर ये नहीं रुका, अगर ये मारना बंद नहीं किया तो ऐसे तो अकेला हुसैन का बेटा ही पूरे लश्कर यजीद को खत्म कर देगा, सारे यजीदियों को मारकर फेंक देगा, अब क्या किया जाए। तो उसके मुशीर ने मशवरा दिया कि अली अकबर के मुकाबले में फला पहलवान को बुलाया जाए और उसे तन्हा ना बुलाया जाए बल्कि 1000 पहलवान और 1000 सिपाहियों के साथ में एक साथ अली अकबर का मुकाबला किया जाए, अली अकबर पे हमला किया जाए। आप देखें नबी के शहजादे का 18 साल की उम्र रखने वाला शहजादा है, न जाने कितनों को वासिले जहन्नम कर चुका, मगर यजीदियों के दिल में कितना खौफ है कि अकेले के सामने 1000 का लश्कर जर्रार भेज रहे हैं, 1000 का लश्कर भेज रहे हैं। हज़रात क्या आलम होगा, नबी का नवासा है और नबी के नवासे का शहजादा है, रन का मैदान है, मैदान जंग के अंदर है, एक साथ में हमला करते हैं। क्या देखते हैं, चारों तरफ से घेर लिया गया, कहीं से तीर आ रहा है, कहीं से तलवार चल रही है, कहीं से नेजा मारा जा रहा है, कहीं से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहीं से कुछ कहा जा रहा है, कहीं से कुछ कहा जा रहा है। और हज़रात आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई